हेलो बच्चों, आज हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए रे डायग्राम है ना, रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। कब? जब इमेज आपकी बन रही है 8 कहाँ पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। जब यहाँ पे इमेज बन रही है ना, उस समय हम आपके लिए अपने क्या सीखेंगे, रे डायग्राम बनाना। तो देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पता है क्या होता है भाई, दो लेंस होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। और दोनों लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा होता है आईपीस। कैसा? आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस किसे बोलेंगे? जो कि ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। और आईपीस किसे बोलेंगे? जो कि आई के पास रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अच्छा, इनमें एक चीज और याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ को अपन बोल सकते हैं एफ नॉट, और आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ को अपन बोल दिया एफ ई। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है ना, वो छोटी होती है। कितनी होती है? छोटी होती है। किससे? इससे, आईपीस की फोकल लेंथ से छोटी होती है। ये अपने को ध्यान रखना है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है वो तो बनाना है आपको छोटा, और आईपीस का जो अपर्चर है वो बनाना है आपको बड़ा। ठीक, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले सिंगल लेंस लेते हैं। सिंगल लेंस क्या मतलब? ऑब्जेक्टिव लेंस। सपोज किया ये आपका क्या है, लेंस। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये ओ से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके सेंटर से क्या डाल दी, एक प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी। ये मैंने बोल दिया ये एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, अब मेरे को, अगर ये लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओ है, इसका कुछ फोकल लेंथ होगा, तो उसको क्या मैं बोल सकता हूँ, एफ ओ। इसकी इस तरफ भी फोकल लेंथ होगी, उसको भी मैंने बोल दिया एफ ओ। नो डाउट। ठीक है, मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट मैंने रखा है फोकल लेंथ से बाहर। कहाँ पर? फोकल लेंथ से बाहर, यानी कि कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट रखा है फोकल लेंथ से बाहर, तो इसकी कुछ इमेज बनेगी। वो इमेज देखते हैं, चलो कहाँ बनती है ना। अपने को जहां तक याद हो तो ये इमेज बनती है फोकल लेंथ से बाहर की तरफ। कहाँ बनती है? फोकल लेंथ से बाहर। जो फोकल फोकस है ना, फोकस, फोकस से बाहर की तरफ बनती है। तो अपना रूल्स क्या बोलते हैं भाई, जो पैरेलल लाइन से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो कहाँ से निकलेगी भाई? वो बोल दिया अपन ने, कहाँ से निकलेगी भाई? फोकस से होके निकलेगी। ये मैंने इसको फोकस से होके निकाल दिया, है ना। ये थोड़ा सा और इधर ले लेता हूँ मैं इसको, और ये मैंने ये फोकस से होके निकाल दिया। ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। दूसरी लाइन कहाँ से निकलेगी भाई? दूसरी लाइन में बोलूंगा ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो कैसे निकलेगी भाई? कुछ ऐसे। देखो, इस वाले हेड को, अच्छा, जो भी रे निकालनी है आपको कहाँ से निकालनी है? ऑब्जेक्ट के हेड से ही निकालनी है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के हेड से निकाली और ऑप्टिकल सेंटर को मिलाती हुई लेके गई, तो मैंने देखा ये यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है। और जिस पॉइंट पे आके इसने क्रॉस किया है, उस पॉइंट पे मैंने क्या बना दी, अपनी इमेज बना दी। क्या बना दी है? इमेज बना दी। तो इसकी इमेज इस तरह से बनेगी। अपन ने यहाँ से इस इमेज, जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है, जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो वो इमेज बन गई अपनी, है ना। इमेज को चाहो तो डैश 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो, है ना। डायरेक्ट लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट मैंने ए बोल दिया। किस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ए डैश। ठीक है, ये ए तो ये बी, और ये ए डैश तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो बन गया इस ऑब्जेक्ट ने, इस लेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस ने यहाँ पे इमेज बनाई है, यहाँ बना दी इमेज। अब देखो क्या होगा कि मेरा सेकंड जो लेंस है क्या है? आईपीस। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दूसरा लेंस है वो क्या होता है? आईपीस होता है।
अब उस आईपीस का क्या करना है, ये जो आईपीस है ना, इसका ध्यान रखना है कि ये आईपीस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप काम करता है। कैसा काम करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। कैसा काम करता है भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। अगर ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है तो याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम, है ना? उस डायग्राम में क्या था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकल लेंथ, फोकस के अंदर, ऐसा बोल दूं? फोकस, फोकस के अंदर, है ना? फोकस के अंदर होना चाहिए। वो लेंस कहाँ होना चाहिए? फोकस, वो सॉरी, वो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? फोकस के अंदर। और अगर फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज किधर बनेगी? जिस तरफ आपका क्या है, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ ही अपन बोल सकते हैं उसकी इमेज बन जाएगी। ऐसा बोलेंगे? चलो ठीक है, ऐसा बोल दिया। अब क्या करें? अब भाई अब स्टार्ट करते हैं अपन उसको, क्या? आईपीस। अब इसमें अपन आईपीस लेके आते हैं। देखो पहली चीज क्या बोली अपन ने? आईपीस लाने के लिए आपको उसके फोकस के अंदर, उसके फोकस के अंदर किसको रखना पड़ेगा? इसको। ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये जो इमेज बनी, इसने जो इमेज बनाई, ये इमेज जो दूसरा लेंस है आईपीस, उसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। कैसा काम करेगा? एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो उसके लिए देखो सबसे पहली चीज तो जिस हाइट का ये है उससे बड़ा आपको क्या बनाना है? आपका लेंस बनाना है। और दूसरी चीज अपन ने ये भी बोला है, देखो आप सबसे पहले कि इसकी फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, है ना? तो अपन ने इसकी फोकल लेंथ ज्यादा बना दी। अब देखो ये अगर आपका लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ में यहाँ मान के चलो कि यहाँ होगी। क्यों? क्योंकि मेरे को जो ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होना चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि ये आपकी क्या है? ये आपकी एफ ई, दैट इज फोकल लेंथ किसकी? आईपीस की। और ये हो गया आपका ई। आई ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ई आई पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी मैं प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये मैंने बढ़ा दिया, है ना? देखो लेंस है, लेंस की दोनों तरफ फोकल लेंथ होती है, तो एक फोकल लेंथ इधर बना दी और एक फोकल लेंथ मैंने इधर की तरफ बना दी। यहाँ तक बना दिया। अब क्या होगा भाई? वही दोनों रूल्स। क्या? एक रे तो इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो किसी जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से बाहर निकालेंगे। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये देखो। अब मैं निकाल देता हूँ। देखो ये रे आई, ये रे आई पैरेलल टू, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये रे यूं आई और ये कहाँ गई? ये चली जाएगी। अब इसको इस पॉइंट से मिला दो और ये इधर की तरफ मिला दिया तो ये ऐसे निकल गई। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद दूसरी क्या बोलेंगे अपन? दूसरा कहाँ से जाएगा? इसको किससे मिलाएंगे? इस पॉइंट से। ऑप्टिकल सेंटर से मिलाना है ना? ऑप्टिकल सेंटर से मिलाना है तो ये मिला दिया मैंने इस पॉइंट को इससे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने मिला दिया। अब देखो तुमको ऐसा दिख रहा होगा कि ये पॉइंट धीरे धीरे करके इन दोनों में, यहाँ पे गैप कम था और गैप धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। मतलब इधर की तरफ से ये दोनों लाइन, ये दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अगर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तो क्या करेंगे अपन? तो इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे। पीछे की तरफ तो क्रॉस करनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से इस लाइन का डैश 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 रिप्रेजेंट करूंगा। ये मैंने डैश 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 डैश, है ना? ये डैश 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 लिख दिया। और इसी तरह से इसका भी डैश 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 यहाँ से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो ये इस लाइन को इसके स्केल के साथ में रखा है, स्केल के साथ में रखा है और ये मैंने खींच दिया। ये लंबा कर रहा हूँ खींच के। और ये कहीं पे ऐसे करके अगर मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा फिर इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस नहीं किया है तो जहां तक बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पे बढ़ गया। जहां पे ये आके मिला, क्या किया मैंने? जहां पे ये आके मिला उस जगह से प्रिंसिपल एक्सिस पे, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दूंगा। मैंने ये लाइन डाल दी प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन, है ना? और ये जो बनी है ये क्या बन गई आपकी?
इसको प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और बड़ा कर दिया, है ना। अब ये जो बनी है वो इस ऑब्जेक्ट की, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई। तो ये ए डैश है ना, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये ए डबल डैश और ये कहला देगा आपका बी डबल डैश। यहां तक ठीक है। ये तो हो गया ए डैश, ये ए डबल डैश, ये ए, ये बी डैश, ये बी डबल डैश और ये बी। ठीक है, ये इनिशियल ऑब्जेक्ट और ये अपन बोल सकते हैं फाइनल इमेज। क्या बोलेंगे इसको, ये तो है आपकी फाइनल इमेज। ये इमेज किसकी है, ये चीज, ये इमेज इसके लिए तो इमेज है। ये ए डैश बी डैश इसके लिए तो इमेज का काम करेगा, लेकिन इस आईपीस के लिए ये बंदा किसका काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये रे डायग्राम हो गया, इस तरह से अपन को रे डायग्राम बनाना होता है। इसके बाद में इसमें अपन को थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन और होता है, वो छोटा सा डेरिवेशन भी अपन देख लेते हैं। तो देखो एक चीज ये याद रखना कि अच्छा डेरिवेशन इसमें किसका है वो बताते हैं। देखो इसमें अपन को एम फाइंड आउट करना पड़ता है। एम क्यों, मैग्निफिकेशन, एम मतलब मैग्निफिकेशन। और क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है भाई, माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करके देखने में काम आ रहा है। क्या कर रहा है, छोटी चीज को बड़ा देखने में काम आ रहा है। अगर छोटी चीज को बड़ा देख रहे हैं तो कितना बड़ा देख पा रहे हैं, वो चीज तो मैग्निफिकेशन ही बता पाएगी आपकी, मैग्निफिकेशन ही बता पाएगी। तो कितना बड़ा अपन उस चीज को देख पा रहे हैं वो चीज मैग्निफिकेशन ने बताया। तो इसलिए हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन बोले या मैग्नीफाइंग पावर बोले, मैग्निफिकेशन बोले या मैग्नीफाइंग, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाता है कि मैग्निफिकेशन हम हाइट के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, हाइट के रेस्पेक्ट में बोल ले लेते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर को अपन ने नॉर्मली एंगल के रेस्पेक्ट में लिया है, इसके रेस्पेक्ट में एंगल के रेस्पेक्ट में लिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़े कि भाई m इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर के रेस्पेक्ट में एंगल के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे अपन एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो क्या होगा, m इक्वल टू होगा एंगल मेड बाई, देखो अभी यहाँ पे हमेशा वही चीज है कि ऊपर की तरफ हमेशा इमेज से रिलेटेड आएगा और नीचे की तरफ हमेशा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, है ना। क्योंकि कंपेयर करना है, जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं वो बंदा नीचे बैठता है हमेशा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे बैठ गया, लेकिन कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन ये देनी है कि कब, है ना, कब करना है। तो उसके लिए क्या याद करोगे, देखो एंगल मेड बाय इमेज कब, जब एट, जब क्या हो, इमेज कहाँ हो, इमेज एट कहां पर हो, इमेज हो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, डिस्टिंक्ट विजन पे। जब आपकी इमेज कहां पर हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, और आपका ऑब्जेक्ट भी कहां पर हो, ऑब्जेक्ट को भी आपको वहां सपोज करना है, कहां सपोज करना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ऑब्जेक्ट को भी किस पे सपोज करना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे सपोर्ट करना है। अब देखो मतलब क्या हुआ इसका कि यहां से लेके ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी कितनी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज कैपिटल डी। कितनी, कैपिटल डी होनी चाहिए। कहां से, इसकी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की, ये कैपिटल डी होनी चाहिए। और उसी टाइम पे देखो जब ये इसके साथ एंगल बनाएगा कितना, बीटा बनाएगा, कितना बनाएगा, वो उस एंगल को अपन बोलेंगे कितना, बीटा। और वो एंगल बीटा कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा वो बीटा। देखिए आप, ये एंगल बन रहा है बीटा, है ना, ये वाला, ये एंगल होगा बीटा। और दूसरा एंगल जो कि क्या लेते हैं अपन, अल्फा, वो किसके साथ लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ में। तो वो कौन सा होगा, तो देखो क्या होगा उसके लिए, इस ऑब्जेक्ट में ये जो इमेज है इसी के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की हाइट का अपन इसी इमेज पे देखो ये इसी जगह पे मैंने इसी की हाइट का, जितनी हाइट ये है ना उतनी ही हाइट ये ली है मैंने, और इतनी ही हाइट का हमने क्या ले लिया, जैसे ये बी डबल डैश था ना तो यहाँ पे ए डबल डैश बोल दिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, है ना। इतनी ही हाइट लिए ऑब्जेक्ट के इक्वल, और इससे ये लेंस, इस पॉइंट से इस हेड से ये लेंस जो एंगल बनाएगा, देखो अगर मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस हेड से इस ई को मिलाना है, मतलब समझना, ये ई से ये पॉइंट पी जो एंगल बनाएगा उसको मैं बोलूंगा अल्फा।
मतलब जिस पॉइंट पे इमेज है उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैंने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया, और उस टाइम पे जो एंगल बन रहा है, उस पोजीशन पे जो एंगल बन रहा है किसका, ऑब्जेक्ट का, वो एक ऑब्जेक्ट का एंगल कहलाएगा अल्फा। और बीटा, बीटा उसी टाइम पे उसी पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, डी पोजीशन पे, उसी टाइम पे या उसी पोजीशन पे जो इमेज एंगल बना रही है इसके साथ में, वो कहलाएगा बीटा, है ना, वो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया बीटा और अल्फा हो गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैंने पोजीशन बनाई ना ऊपर वाली, इसका छोटा ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये छोटा ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, देखो छोटा ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस ई को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डबल डैश को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो ई हो गया, ए डबल डैश हो गया, पी हो गया। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा आपका अल्फा। तो देखो अब m इक्वल टू क्या बोल दिया अपन ने भाई, यहां से लिखता हूं, m इक्वल टू क्या हो गया अपना, बीटा अपॉन अल्फा। अगर ये अल्फा बीटा बहुत छोटे हों तो क्या मैं बीटा को टेन बीटा बोल दूं और अल्फा को टेन अल्फा बोल दूं, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। बीटा को क्या बोलूंगा, टेन बीटा, और अल्फा को क्या बोलूंगा, टेन अल्फा। अब देखो टेन बीटा, टेन बीटा कहाँ है, ये है बीटा। बीटा के रेस्पेक्ट में मतलब वही ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे अब अपन यहाँ पे। क्या यहाँ पे टेन बीटा, देखो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीटा के सामने परपेंडिकुलर तो ये रहा, यानी कि इसको बोल सकता हूं मैं ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन बेस। बेस कितना, ई ए डबल डैश, ये बेस हो गया ई ए डबल डैश। इसी तरह से मैं बोलूं टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो अल्फा ये रहा, अल्फा के रेस्पेक्ट में ये एंगल है पी ए डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश। क्या मैं बोल सकता हूँ जो पी ए डबल डैश है, पी ए डबल डैश है, वो ए बी के बराबर है, यानी कि डबल डैश ए पी ए बी के बराबर है। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल दूंगा, पी ए डबल डैश की जगह क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ई ए डबल डैश। ठीक है, देखो टेन बीटा की वैल्यू ये रही, टेन अल्फा की वैल्यू ये रही। इस इन दोनों वैल्यूज को मैं इसके अंदर डाल दूं। अगर मैं इसके अंदर डालता हूं तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा मतलब तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश, और अल्फा की वैल्यू ये, मतलब देखो ये इससे डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा तो ये बंदा मल्टीप्लाई, जब इसको डिवाइड से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये ई ए डबल डैश तो ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे चला जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बच्चा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी, किसकी वैल्यू आई, एम। और देखा जाए तो एम होगा भी तो यही, एक्चुअल में देखा जाए तो एम भी तो यही होगा, फिर फाइनल इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। ये तो बोलेंगे हाइट ऑफ फाइनल इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके रेस्पेक्ट में आ गया। अब इसको थोड़ा सा अपन खेल खेलते हैं, नया क्या नया खेल खेलें भाई, एम इक्वल टू क्या बोला मैंने, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, किससे, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। अगर इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद इसको रीअरेंज करता हूँ, तो रीअरेंज करने पे देखो मैं क्या बताता हूँ कि ये तो कुछ ऐसा बन गया, कैसा, मैंने क्या किया, ए डैश बी डैश को इधर सेट कर दिया और इस ए बी को इधर सेट कर दिया। अब अगर तुम इसको ढंग से देखो तो ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये भी क्या है, हाइट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, ये चीज ये चीज तो मैग्नीफाइंग पावर बता रही है किसकी, किसकी बता रही है, इस वाले लेंस की, यानी कि मैं बोल दूं एम ई की। और ये चीज बता रही है आपकी मैग्नीफाइंग पावर किसकी, इस लेंस की, यानी कि इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, एमओ, ऑब्जेक्टिव वाला बोल दिया। तो अपना एम क्या निकल के आया, एम निकल के आ गया आपका एम इक्वल टू एम ई इंटू एमओ। ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर, और एम ई क्या है, आईपीस की मैग्नीफाइंग पावर। लेकिन आईपीस का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो अपन ने देखा था कि सिंपल माइक्रोस्कोप में, मतलब अपन ने ये देखा है कि ये आई लेंस आई पीस है वो इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है तो क्या मैं एम ई की वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप में जो आई थी वही यूज कर सकता हूँ, है ना। डी क्या हुई, डिस्टिंक्ट विजन, और एफ ई ये अपन ने सिंपल माइक्रोस्कोप के रेस्पेक्ट में से निकाला है। इसी तरह से मैं एम नोट की वैल्यू भी यूज करूं,
चलो एम नोट की वैल्यू क्या यूज करता हूं मैं, एम नोट क्या होगा, एम नोट क्या है, देखो एम नोट मतलब ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये अपॉन ये हो रहा है। अब तुमने अगर वो पढ़ा है मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन, इसके रेस्पेक्ट में एच टू अपॉन एच वन के रेस्पेक्ट में, जब अपन ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था तो उसके रेस्पेक्ट में तुमको पता लगेगा कि एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। मतलब आपको किसकी वैल्यू मिल गई, एम नोट की वैल्यू मिल गई। देखो एम नोट है, एम ओ है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये भी नोट हो जाएगा और ये भी नोट हो जाएगा। हो गया, एम नोट की वैल्यू आ गई, एम ई की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू को मैं इस वाले फॉर्मूले में यूज कर लूंगा। पुट कर देता हूँ, चलो पुट करते हैं, क्या रिजल्टेंट आएगा, एम इज इक्वल टू 1 + d/(f(e) इंटू वी नोट अपॉन यू नोट। ये हो गया आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ गई। अब इसकी बस थोड़ी सी जगलरी कर दी है, वो जगलरी क्या कर दी है कि ये जो फोकल लेंथ है ना एफ ई, ये फोकल लेंथ है ना एफ ई, इस एफ ई कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो इसको क्या बोल दिया, इसको ये बोल दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस है। कहाँ से कहाँ तक की, इस से लेंस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो इसको एल बोल दो, लेंथ बोल दो, लेंथ बिटवीन टू पीसेस, है ना, टू पीसेस के बीच की लेंथ बोल दो। ठीक है, इसी तरह से यू नोट को भी इन्होंने चेंज कर दिया, तो उसके रेस्पेक्ट में एक नया फॉर्मूला निकल गया, लेकिन अपन तो यहीं तक ही देखते हैं, है ना। ओके, थैंक यू।